प्रतीक, नीरज और उमंग ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो 7:2:1। इनकी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई ऑन 31 मार्च 2019 और इन्होंने सारी एसेट्स अदर देन कैश और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया था। उसके बाद ये सब ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ठीक है बच्चों, अब पहली ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से है। फर्नीचर ऑफ ₹45,000 वर सोल्ड बाय ऑक्शन फॉर ₹66,000 एंड द ऑक्शनियर्स कमीशन अमाउंटेड टू ₹2,000। तो फर्नीचर था तो 45,000 का, लेकिन बिका है वो ऑक्शन के थ्रू 66,000 का, और जो ऑक्शनियर है उसका कमीशन देना पड़ा ₹2,000। तो फर्म को जो नेट अमाउंट मिलेगा फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर वो है ₹64,000। 66,000 माइनस 2,000, 45 का कोई रोल नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जो अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर वो है ₹64,000 और इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 64,000। वैसे हम इसकी जगह दो एंट्रीज भी बना सकते थे बच्चों, एक एंट्री फर्नीचर रियलाइज होने की और दूसरे ऑक्शनियर कमीशन की। तब ये एंट्री बनती 66,000 से, और जो ऑक्शनियर कमीशन दिया जाता उसकी एंट्री बनती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और वो एंट्री बनती विद ₹2,000। बट एक एंट्री भी पास की जा सकती है नेट अमाउंट से। ठीक है बच्चों, आगे कहा गया है कि ऑफिस इक्विपमेंट जो कि ₹90,000 का था उसको एक क्रेडिटर ने जो कि 82,000 का था, ठीक है बच्चों, उसने फुल सेटलमेंट में टेक ओवर कर लिया। तो ऑफिस इक्विपमेंट था तो 90,000 का, मगर क्रेडिटर जिसको हमसे केवल 82,000 ले रहे थे उसने इस ऑफिस इक्विपमेंट को टेक ओवर कर लिया इन फुल सेटलमेंट। अब ना वो कोई हमें पैसे देगा और ना ही हमसे कोई पैसे लेगा, हमसे मतलब बिजनेस से यानी फर्म से। तो दैट्स वाई इस पॉइंट के लिए कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। उमंग ने फर्म को लोन दे रखा था ₹1,09,000 का, और उसने अपने लोन के बदले में केवल ₹1,00,000 कैश एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार हो गया है। तो लोन तो है उसका ₹1,09,000 का, मगर उसको सेटलमेंट में केवल ₹1,00,000 पे किया गया। तो आमतौर पे पार्टनर का लोन जो पहले रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं किया गया था, तो जब उसको पूरा अमाउंट अब पे कर देते हैं तो एंट्री बनती है पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर उसको लोन को पे करने में हमें कोई डिस्काउंट मिलता है तो वो डिस्काउंट रियलाइजेशन अकाउंट में शो किया जाता है, और एंट्री कुछ इस तरह से बनती है। उमंग्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। उमंग के लोन अकाउंट में तो पूरा 1,09,000 लिखिएगा, बैंक अकाउंट में 1,00,000 लिखिएगा बच्चों, और 9,000 आप रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस पॉइंट को देखिए बच्चों। इन्वेस्टमेंट थी तो ₹53,000 की, जिसमें से ₹23,000 की इन्वेस्टमेंट को नीरज ने 25,000 का टेक ओवर किया है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 53,000 की, जिसमें से 23,000 की इन्वेस्टमेंट को नीरज ने, जो कि एक पार्टनर है, 25,000 का टेक ओवर किया है। और जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है यानी कि ₹30,000 की जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है बच्चों, वो जो है 35,000 की बिक गई है। इट वॉज सोल्ड फॉर ₹35,000। तो हमारे लिए जो एंट्री के लिए अमाउंट चाहिए वो ये और ये हैं, इनका अब कोई रोल नहीं है। जितने का नीरज ने टेक ओवर किया उससे नीरज का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जितने का वो बिका है उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
और क्रेडिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी, नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां आएगा 25,000, यहां आएगा 35,000 और रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा ₹60,000। क्लियर बच्चों? अगले पॉइंट में कहा गया है बच्चों कि एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन वर ₹21,000 एंड वर पेड बाय प्रतीक। तो डिसोल्यूशन में जो खर्चा हुआ वो ₹21,000 था जिसे प्रतीक ने पे किया, मगर ये नहीं बता रखा कि इन एक्सपेंसेस को बेयर कौन कर रहा है। तो यहाँ पर इन एक्सपेंसेस को बेयर फर्म ही करेगी बच्चों। जब कुछ नहीं बता रखा होता कि एक्सपेंसेस किसने बेयर किए हैं, तो ये एक्सपेंसेस फर्म ने ही बेयर करे हैं, इसलिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि एक्सपेंसेस अगर फर्म बेयर करती है तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना होता है। मगर पे क्योंकि प्रतीक ने किया है तो हम बैंक की जगह प्रतीक के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विद ₹21,000। अगर इन एक्सपेंसेस को प्रतीक ही बेयर करता और प्रतीक ही पे करता तो हम यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आखिरी पॉइंट में कहा है कि लॉस ऑन डिसोल्यूशन जो है वो ₹40,000 है। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस में जो ओवरऑल रियलाइजेशन लॉस निकल कर आया है वो है ₹40,000। इस लॉस को आप अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिसके लिए ये तीनों डेबिट हो जाएंगे, यानी प्रतीक, नीरज और उमंग, ये तीनों आपको डेबिट करने हैं। इन तीनों के कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करने हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चों? लॉस है 40,000, इनका पुराना रेशियो है आपस का 7:2:1। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद ₹40,000 और इसको जब हम 7:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 28,000 आएगा प्रतीक में, 8,000 आएगा नीरज में और 4,000 आएगा उमंग में। क्लियर बच्चों? इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये है वैसे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 15 और चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बुक है टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2024 और ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में आ भी चुका है। ठीक है बच्चों?